अगर मैं कहूँ कि सैनिटरी पैड आदमियों के लिए बनाए गए थे तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सैनिटरी पैड पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स के लिए बनाए गए, लेकिन जब देखा कि वो पीरियड्स के ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इन्वेंशन हुआ सैनिटरी पैड्स का। पहले सैनिटरी पैड कुछ ऐसा हुआ करते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम था कुछ कंफर्ट का, तो फिर उसको रीडिजाइन करके कुछ ऐसे बनाए गए, लेकिन ये भी कुछ इतने कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन पहली बार 1929 में जॉनसन एंड जॉनसन ने एक मॉडर्न सैनिटरी पैड लॉन्च किया, जिसकी पहली बार 1993 में टीवी पर एड दिखाई गई। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पहले सैनिटरी पैड की जगह मिट्टी और राख का यूज किया जाता था और कुछ जगह पे कॉटन कपड़े का। आज भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पे कॉटन कपड़े का यूज किया जाता है। 90s का वो दौर इंडिया में जब लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स के बारे में बोलते भी नहीं थे। पीरियड्स के बारे में बोलना टैबू माना जाता था, लेकिन इतना भी नैरो माइंडेड नहीं थे। ओडिशा में आज भी ऐसे फेस्टिवल हो रहे हैं जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में भी पहली बार मेंस्ट्रुएशन होने पर लड़की के घर में सेलिब्रेशन रखा जाता है। और आसाम का ये महोत्सव जहां पर कामाख्या देवी मेंस्ट्रुएशन करते हैं, ये मानकर कुछ दिनों के लिए मंदिर को बंद किया जाता है और वहीं पर जो लड़कियां पीरियड्स में है उनको देवी मानकर उनकी पूजा भी की जाती है। तो हमारी संस्कृति में साइंस को धर्म के साथ जोड़कर भी कुछ नॉलेज दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट को पता चला कि हमें भी इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जो आज तक चल रहे हैं। आपने अक्षय कुमार की वो फूफू वाली एड तो देखी ही होगी, और उसके बाद तो इन जनाब ने पूरी फिल्म पेडमैन ही बना दी। तो रिजल्ट ये आया कि आज लोग पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करते हैं, और जिसका फायदा किसे मिला, गवर्नमेंट को या आम जनता को? किसी को नहीं। फायदा मिला इन सैनिटरी पैड बनाती हुई कंपनी को। ऐसी कंपनियों ने इंडियन टेलीविजन पर भर भर के ऐड चलाई और परिणाम स्वरूप कुछ ही सालों में 55,000 करोड़ का मार्केट क्रिएट कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सैनिटरी पैड एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन उसकी एक डार्क साइड भी है जो कभी आपके तक पहुंची ही नहीं है। तो आज मैं उसी डार्क साइड के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में 33 करोड़ महिलाओं को पीरियड्स आते हैं और ये महिलाएं हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड यूज करके कचरे में डाल देते हैं। और यही कुछ समस्या है बेबी डायपर के साथ भी। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरा वर्ल्ड सैनिटरी पैड के कचरे की समस्या से जूझ रहा है। अब सैनिटरी पैड सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नुकसानकारक नहीं है, उसके कुछ हेल्थ साइड इफेक्ट्स भी है। तो पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स की। देखिए, अब ज्यादातर कंपनियां जो सैनिटरी पैड बनाती है वो अपने प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक का यूज करती है। इनफैक्ट 90% से ज्यादा उसमें प्लास्टिक ही होता है, जो हर साल 3.3 मिलियन टन जितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर रिसर्च की माने तो एक सैनिटरी पैड 4 प्लास्टिक बैग जितना डेंजरस हो सकता है। और जैसे कि हमने बताया कि हर साल जितने सैनिटरी पैड्स कचरे में डाले जाते हैं उनको अगर हम 10 साल तक इकट्ठा करें तो एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? अगर इसे हम जमीन में भी गाड़ दें तो जमीन में रहते सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इनफैक्ट नष्ट ही कर देता है, और परिणाम स्वरूप इन जमीन की फर्टिलिटी को भी इफेक्ट होता है। देखिए, सैनिटरी पैड्स में पीरियड को एब्जॉर्ब करने के लिए डाला जाता है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानकारक होते हैं। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि एक सैनिटरी पैड को नष्ट होने में लगते हैं 500 से 800 साल। अब देखिए, यही सैनिटरी पैड कुछ घंटों में बन जाता है, एक आध दिन में यूज होकर वो कचरे में चला जाता है, लेकिन नष्ट होने में 800 साल। सोचिए कितना लंबा टाइम होता है ये। और यही कुछ स्थिति है बेबी डायपर की, उसे नष्ट होने में लगते हैं 900 साल। और अगर वहीं पर हम कॉटन पैड्स की बात करें तो वो एक आध साल में नष्ट हो जाता है। ये बात हो गई एनवायरमेंट की, लेकिन हेल्थ के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ये सैनिटरी पैड्स कंपनियां सैनिटरी पैड्स में थैलेट्स नाम का केमिकल का यूज करती है, और ये केमिकल कैंसर के होने का सबसे बड़ा कारण है। और उसी के साथ साथ पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसी भी समस्याएं होती है। अगर आज आप इंडिया के डेटा को देखोगे तो इंडिया में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी या तो इनफर्टिलिटी जैसी समस्या होती है। इसके साथ साथ इसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी यूज होता है। ये वही केमिकल्स होते हैं जो वॉल पेंट में, एयर फ्रेशनर में, फ्रेग्रेंस में या तो नेल पॉलिश में यूज किए जाते हैं। अब सोचिए, वही केमिकल्स आपके सैनिटरी पैड में भी यूज हो रहे हैं। अब आपको एक जानकारी दे दे कि वजाइना इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, वहां से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ऐसे केमिकल्स आपको खिलाए जाए तो उससे जो नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान सैनिटरी पैड वाले केमिकल से होता है। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड लीवर और किडनी की समस्याओं का भी कारण बन सकता है। अभी 10 से ज्यादा सैनिटरी पैड्स पर एक रिसर्च किया गया और उसमें 25 से ज्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड्स पाए गए, जो कि स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। इससे लीवर और किडनी डिसीज जैसी समस्याएं भी हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। 2017 में साउथ कोरिया में एक पर्टिकुलर कंपनी का सैनिटरी पैड यूज करने वाली महिलाओं को अचानक पेन और इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं होने लगी। उन्हें वजाइनल इन्फेक्शन होने लगा और बहुत सारी महिलाओं को जो पीरियड 5 से 7 दिन का होता है वो 2 दिन तक रिड्यूस हो गया। अब रिसर्च में पाया गया कि ये सब हो रहा है सैनिटरी पैड की वजह से। उसके बाद बहुत सा हाई हल्ला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिफंड देकर ये मामले को वहां पर ही बंद कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान एक अकेला कंट्री है जहां पर सैनिटरी पैड के यूज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अब यूरोप की तो बात ही अलग है।
यूरोप में ज्यादातर लड़कियां सैनिटरी पैड का यूज करके उसे फ्लश कर देती है और वहां की ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए ये सैनिटरी पैड पहुंच जाते हैं समंदर में और इसी के कारण हर साल 1 मिलियन से ज्यादा समुद्र जीवों की मौत हो जाती है और इनडायरेक्टली ऐसे समुद्री जीवों को खाने वाले इंसान में भी ऐसे माइक्रोब्स और प्लास्टिक के पार्टिकल पहुंच जाते हैं। तो अगली बार खाने से पहले सोचना। और अगर हम सोचें तो एक तरफ है वुमन की मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट और साथ ही साथ इनसे होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो एक ही दिन में सैनिटरी पैड का यूज बंद नहीं होने वाला है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी मार्केट में कुछ अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है। पहला अल्टरनेटिव है इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स। ये पैड्स बनते हैं केले और बांस से, जिनमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है और उसको कवर करने के लिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज किया जाता है, मतलब कि वो एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के लिए फायदा कारक है। अब दूसरा ऑप्शन है रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स, जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और तीसरा मेंस्ट्रुएशन कप। अब ये मेंस्ट्रुएशन कप वजाइना में फिट किए जाते हैं और पीरियड्स के फ्लो के हिसाब से उसे हर 6 या 8 घंटे में खाली करना पड़ता है और हर बार गर्म पानी से धोकर रीयूज किया जाता है। देखिए, इंडिया में ज्यादातर लोग सैनिटरी पैड्स को जला देते हैं, लेकिन उससे निकलती एक डायोक्सिन नाम की गैस जो कि फेफड़े और लीवर के लिए बहुत ही डेंजरस होती है और बहुत सारे लोग या तो उसे कचरे में फेंक देते या तो उसे नाली गटर में फेंक देते। अब सोचिए ये कितना डेंजरस हो रहा है, कितने सारे सैनिटरी पैड कहाँ जमा हो रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की माने तो सैनिटरी पैड का कचरा एक बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आता है, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आता है माइक्रोवेविंग, ऑटोक्लेविंग और रिसाइकलिंग। अब आप सोचिए एक आम इंसान के पास ये प्रोसेस कैसे होगी, तो उसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लीजिए। हॉस्पिटल में से जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है वो एक पूरी सिस्टम के थ्रू कोई पर्टिकुलर जगह पे जाता है जहां पर ऐसी सारी सिस्टम्स अवेलेबल होती है जहां पर उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उसी हिसाब से सैनिटरी पैड के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बेबी डायपर्स की भी। ये बेबी डायपर्स भी सैनिटरी पैड जितने ही हानिकारक होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को डायपर्स पहनाते हैं उनको पता होगा कि इसको पहनाने के बाद स्किन रैशेस और इन्फेक्शन जैसी समस्या होती है, तो बहुत ही रिक्वायर्ड हो तभी इसका यूज करें, अदरवाइज उसका उपयोग ना करें। और अभी तो मार्केट में कॉटन पैड्स भी उपलब्ध है। देखिए, सैनिटरी पैड हो या बेबी डायपर, यूज करना या ना करना वो अपने आप पे डिपेंड करता है। एक तरफ है महिलाओं के हाइजीन की समस्या, तो दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और सैनिटरी पैड से होने वाले हेल्थ इफेक्ट। क्या चूज करना है वो हमें खुद को तय करना पड़ेगा। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो हमें पता है कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये टॉपिक हम सबके लिए है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।